राजस्थान के कोटा और बीकानेर जिले के सरकारी अस्पतालों से बीते दिनों प्रसूताओं की डिलीवरी के बाद मौत के मामले सामने आए थे, तो वहीं एक बार फिर राजस्थान के ही बांसवाड़ा और भीलवाड़ा जिले से भी प्रसूताओं की मौत के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राजस्थान में हड़कंप मच गया है। लिहाजा इसको देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक टीम का गठन किया है, जो कि अस्पताल जाकर कारणों की समीक्षा में जुट गई है। क्योंकि गंभीर सवाल खड़े होता है कि एक के बाद एक जिले बदल रहे हैं, अस्पताल बदल रहे हैं, लेकिन प्रसूताओं की मौत के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में ये जानना लाजमी है कि आखिरकार कोई ड्रग गलत दिया जा रहा है या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तमाम ऑपरेशन थिएटर्स में, जिसके बाद तमाम प्रसूताएं मौत के घाट उतर रही है। हालांकि एक के बाद एक प्रसूताओं की मौत के आंकड़े तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब तक भी किसी निष्कर्ष पर स्वास्थ्य महकमा नहीं पहुंचा है कि आखिर प्रसूताओं की मौत क्यों हो रही है। और राजस्थान के चिकित्सा महकमे पर एक सवालिया निशान भी खड़ा होता है कि निष्कर्ष पर तो नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन प्रसूताओं की मौत के मामले कब जाकर थमेंगे, ये वाकई में अब बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। वो डिटेल्ड हर पेशेंट का जो बैकग्राउंड है, जो केस हिस्ट्री है, उसकी अभी रिपोर्ट दे रहे हैं। प्रिलिमिनरी जो दोनों पीएमओज ने बताया है, भीलवाड़ा ने भी और बांसवाड़ा में, उन्होंने कहा है कि जो जैसे भीलवाड़ा में पिछले 4 दिन में, एक दिन में पर डे के हिसाब से एक की मतलब जो जिनकी डिलीवरीज हुई थी उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई है। वो एक्यूट अनीमिया का केस वो बता रहे हैं। केस हिस्ट्री जैसे मैंने बताया कि क्या उनके जो कंडीशन थी, किस कंडीशन में वो प्रसूताएं हॉस्पिटल में आई थी, फिर क्या क्या ट्रीटमेंट दिया गया और क्या रीज़न रहे, ये वो रीज़न के साथ दे देंगे। उसी तरह से बांसवाड़ा पीएमओ ने भी बताया है कि अगेन पीपीएच एंड अनीमिया ये कॉजेज हैं। 2 महिलाओं की वहाँ पे 2 अलग अलग दिन डेथ हुई है। हालांकि यहाँ से स्टेट लेवल से भी हमने सीनियर डॉक्टर्स को वहाँ पे भेजा है, ताकि वो एक बार जा करके पूरा केस टू केस देखेंगे, पूरा हॉस्पिटल का भी देखेंगे कि क्या रीज़न रहे हैं, क्या क्या मेडिकल दिया था, क्या उनके जो नोट्स हैं, जो डिलीवरी नोट्स होते हैं, जो आईसीयू वाले नोट्स होते हैं या पोस्ट ऑपरेटिव केयर वाले नोट्स होते हैं, एक बार पूरा डिटेल उसकी भी रिपोर्ट आ जाती है। उसके बाद हम लोग कुछ बता पाएंगे। इन्फेक्शन का पुराने केस का अब तक आपने रिपोर्ट कुछ आई होगी उसके आधार पर, या फिर मेडिसिन जो तो इंजेक्शन, क्योंकि ये अभी नॉलेज में आया है, तो हम सैंपल के तौर पे कि जो जो उनको मेडिसिन एडमिनिस्टर की गई है, तो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि एक बार उनके सैंपल्स लेकर के देखना कि वेदर दे आर सेफ और नॉट। तो वो भी मतलब इट टेक्स 24 आवर्स 48 आवर्स, जो एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब तक सारा केमिकल कॉम्बिनेशन से वो रिएक्शंस उनका आता है। तो वो जैसे भी आती है अकॉर्डिंगली हम लोग उस पर एक्शन लेंगे। क्योंकि बैक्टीरिया पॉजिटिव वहाँ पर आएगा, क्या फ्यूमिगेशन की प्रोसेस वहाँ पर टाइम टू टाइम हो नहीं रही थी, इस वजह से बैक्टीरिया पॉजिटिव? मैंने आपको जैसे कहा ना कि प्रोटोकॉल क्या है, कितना ओटीज हैं, कितने कितने देर तक ओटीज को वो उन्होंने जिसको कहते हैं स्टेरिलाइज करके फ्री रखा है, ये सारा एक बार डिटेल आ जाता है, देन आई लेट यू नो। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।